बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों आज की ये वीडियो क्लास 8 का यानी कि 8वीं क्लास का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स यानी कि गणित का, इसके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका एग्जाम 13 फेब को कल होने वाला है, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका एग्जाम 14 फेब को होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के मैथ के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम, जिसे आप वार्षिक परीक्षा भी कह सकते हैं 2024 और 25 की, इसी की कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, साथ ही साथ आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएं, जिससे आपकी तैयारी हो जाए, अच्छे नंबर आ जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में बच्चों आपके लिए हम लेके आए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को, जिसके हर एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा कंप्लीट सॉल्व करके। ठीक है, और ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर रहने वाला है। इससे पहले एक पेपर आपको मैंने करवा दिया सैंपल पेपर, आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, आप सभी को आपके मैथ के फाइनल के एग्जाम के लिए आपके नंदू भैया की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों। ठीक है, चलो शुरू करेंगे अपने सैंपल पेपर नंबर सेकंड को। बच्चों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार हम अपना पेपर का पैटर्न समझेंगे कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या आपको ध्यान में रखना है। तो देखो बच्चों, पेपर जो है ये आपका 2.5 घंटे का आएगा और ये आएगा आपका 60 नंबर का। ठीक है, और ये वीडियो जो है ना हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हिंदी में भी बताऊंगा और साथ ही साथ इंग्लिश में भी, तो दोनों मीडियम के बच्चे इसको पूरा जरूर देखना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझते हैं। तो बच्चों देखो, पेपर के अंदर टोटल आपके 16 प्रश्न आएंगे और पेपर में आपके 5 खंड होंगे। ठीक है, आपका जो खंड का रहेगा ना, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 12 एमसीक्यू पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, फिर खंड खा रहेगा बच्चों, जिसमें 2 से लेके 7 वास्तुनिष्ठ प्रकार के 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। फिर खंड गा के अंदर 8 से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। खंड घा में 11 से 13 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5-5 नंबर के, यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद पांचवें खंड में क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 ये स्रोत आधारित आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और सबसे जरूरी बच्चों कि जहां पे भी आवश्यक हो आप उसमें स्थलाकृतियां बना सकते हैं, और पाई का मान आपको 22/7 लेना है। कैलकुलेटर का उपयोग यहाँ पे वर्जित है। सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख लेंगे बच्चों। सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी, सी, डी, ई, पाई का मान कैलकुलेटर नॉट अलाउडेड, तो इस तरीके से ये बातें हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है एकदम स्टेप बाय स्टेप पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में लिख रखा है अच्छे से। ठीक है, तो इससे दोनों मीडियम के बच्चों को समझने में आसानी होगी। ओके ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों आज के सैंपल पेपर का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड आ, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन ए है, पहला सेक्शन, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, सेक्शन ए जो है बच्चों, खंड ए, इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेके 12 ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जिसमें दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर हमें लिखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में एक द्विपद ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी m+9 माइनस में 2, सी 4p माइनस में 5, डी माइनस में 10b, इसमें से ऐसा कौन सा पद है जो कि एक द्विपद है बच्चों। ठीक है, जिसमें 2 पद हो। सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोनोमियल, तो इसमें से कौन सा बायोनोमियल है ये हमें पहचानना है। ठीक है, बिनोमियल बेसिकली। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको अच्छे तरीके से। पहले हिंदी में सॉल्व करेंगे फिर इंग्लिश में। देखो इसमें जो हमारा बिनोमियल है यानी कि द्विपद, वो है 4p माइनस में 5। अब ये आंसर क्यों आया है तो इसको ध्यान से समझो। देखो द्विपद यानी कि बिनोमियल, ये बेसिकली क्या होता है, जिसमें 2 पद शामिल हो। ठीक है, अब जैसे हमारा ऑप्शन सी है ना 4p माइनस में 5, तो इसमें 2 पद हैं। प्रथम पद 4p है और द्वितीय पद माइनस में 5 है।
अब बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है? तो जैसे 100 है, ये इसलिए गलत है क्योंकि 100 जो है वो क्या है, एक पद है, ये द्विपद नहीं है, एक संख्या है सिर्फ इसमें। फिर बी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें m जो है ये एक पद है, n एक पद है और 2 ये एक पद है, यानी कि त्रिपद है ये, ठीक है। फिर -10 भी क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों ये एक ही पद है इसीलिए। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो सी राइट है। सी क्यों राइट है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे 4p - 5 इज द राइट आंसर। इसका इंग्लिश मीडियम ये रहा इस तरीके से, हिंदी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड, समानांतर रेखाओं को दर्शाने वाले अक्षर, यानी कि कुछ ऐसी रेखाएं समानांतर, यानी कि इस तरीके की हो सकती हैं, इस तरीके की हो सकती हैं, ऐसी रेखा हो सकती है, यानी कि जो इक्वल हो, है ना, समानांतर हो। तो इसमें से कौन सा अक्षर है जो कि समानांतर रेखा को दर्शाता है? आपके सामने ऑप्शन है, एन हो गया, एल है, एक्स है या फिर वी है, ठीक है। तो अभी आपको मैं समझाऊंगा कौन सा राइट है, बट पहले इंग्लिश में देखो। द अल्फाबेट रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस इज, तो इसमें से कौन सा है बच्चों? अब देखो यहाँ पे आंसर तो मैं आपको बता देता हूं, आंसर है आपका एन, ठीक है, आंसर है एन। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो आपको ये दो लाइनें ऐसी दिख रही है ना, ये समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और ये इसके बीच में एक क्या बोलते हैं वो लाइन है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो है बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखो यहाँ पे ट्विस्ट ये है हमारा कि मैं आपको कुछ लेटर्स बता रहा हूँ जिसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे कि ई है, एफ है, एच है, आई है, एम है, एन है, डब्ल्यू है और जेड है। इन सभी में पैरेलल लाइंस होती हैं, एक आधा हो सकता रहूँगा, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर एन भी दिया हो और एल भी दिया हो, तो आपको कंसीडर करना है एन को, ठीक है, क्योंकि एल को भी हम उपयोग कर सकते हैं एज ए पैरेलल लाइंस। बस ये क्या है, ये समकोण बनाता है ना, बस इसीलिए। तो आप चाहो तो इसे याद ना भी रखो, जो ये लेटर्स मैंने आपको बताया ना, बस ये याद कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन थर्ड, 5 + 8 × 10, ठीक है, 5 कोण 8 कोण और इंटू 10 कोण, इसका क्या मान होगा, ठीक है। तो इसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जो हमें इक्वेशन दी गई है। तो चलो सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से, फिर पता चलेगा वैल्यू क्या है इसकी। देखो इसकी वैल्यू जो निकलेगी सॉल्व करने के बाद, वो निकलेगी 2, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब कैसे होगा, तो इसको ध्यान से सुनो। देखो किसी भी संख्या की जो घात है वो शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, यानी कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, तो अगर वो जिसकी घात 0 है तो वो क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि मान लेते हैं 5 है, इसको घात को हम नीचे उतारेंगे तो 5 × 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो इसीलिए 5 की घात 0 हो गई, 8 की घात भी 0 हो गई और 2 की घात कितनी होगी, 1 होगी, है ना। इस तरीके से तो यहाँ पे समीकरण को जब हम हल करेंगे तो 1 + 1 × 1, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर बनता है बच्चों, समझ गए। चलो अब सेम इंग्लिश मीडियम में आप इसे सॉल्व कर लें इस तरीके से, तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 राइट है। ओके बच्चों, आ रहा है ना समझ में अच्छे से? बच्चों देखो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो आप सारे बच्चे जरूर इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियोस के लिए। ओके, तो ऑप्शन जो है वो डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेम इंग्लिश में देख लेंगे, सेकंड इज द राइट आंसर। चलो अब देखो बच्चों क्वेश्चन जो फोर्थ है, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से समलंब चतुर्भुज की आकृति कौन सी है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज की आकृति बच्चों याद रखना, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजाएं जो हैं ये एक जैसी होंगी और बाकी की दो भुजाएं अलग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इन दो भुजाओं का योग और इन दो भुजाओं का योग तो समान ही है, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा एक जैसी है, तो यही है समलंब चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समानांतर हों, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ ट्रेपिज्म, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अभी आपको मैं विद सॉल्यूशन के साथ बता देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों कौन सा समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज है बी वाला। क्यों बच्चों, समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें केवल एक जोड़ा समानांतर भुजाएं हो, जैसे अभी हमने ये देखा है ना। तो इसमें ये हमारा समानांतर है, ये वाला और ये वाला, है ना।
तो विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके अलावा आयत जो ए है वो हमारा आयत है, और सी जो है ये पंचभुज है जो कि चतुर्भुज नहीं है, और डी समानांतर चतुर्भुज है जिसमें दो बड़े समानांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे हाँ ये रहा, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन। तो देख लेंगे यहाँ पे, ये आपका आंसर राइट है। आ रहा है ना बच्चों समझ में, जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है बच्चों। पता है पेपर में क्या होगा, पेपर में बस ये जो संख्याएं हैं ना वो चेंज कर दी जा सकती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है वो आपका यही रहेगा। तो आप ऐसे समझो कि आप जो आपका एग्जाम होगा ना उसी की ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो कि एग्जाम में कोई भी संख्या बदल के आ जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। ऐसे होगा। अगर आपको ये लगता है ना कि डिट्टो सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, ऐसे ही लिखा होगा, ऐसा नहीं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मान होगा, संख्या जो होगी वो बदल दी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपकी, ताकि एग्जाम में पेपर आ जाए तो आप आसानी से कर पाओ, है ना। चलो 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 502 का स्क्वायर माइनस में 498 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। ठीक है, 502 का स्क्वायर और 498 का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो क्या मान निकलेगा। सेम इंग्लिश में लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं अच्छे से, तभी तो वैल्यू निकालेंगे। ओके तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बस ध्यान से समझना। ठीक है, देखो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अपना फॉर्मूला लगाना होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो ए है हमारा 502 और बी है हमारा 498। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 502 का स्क्वायर माइनस में 498 का स्क्वायर, अब पुट कर देंगे ए माइनस बी यानी कि 502 माइनस 498, फिर ए प्लस बी यानी कि 502 प्लस 498। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना, तो कितना आएगा 4, है ना, 4 आएगा। और इधर इसको क्या नाम है वो करेंगे, क्या बोलते हैं, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 4 इंटू 100 यानी कि ये आपका 4000 आ गया। तो आंसर क्या निकलेगा, इसका मान 4000। ऑप्शन सी करेक्ट है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो हमें पता है किस तरीके से इसे निकालना है फॉर्मूला लगा के, और बस करेक्ट आंसर हमारा इस तरीके से निकल आएगा। ओके बच्चों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, सी वाला एकदम करेक्ट है बच्चों। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ये रहा हमारा सी वाला आंसर। ओके बच्चों, चलो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को काटकर खोला गया, इस प्रकार बने आयत की चौड़ाई है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे एक बेलन को काट के खोला गया, तो इस प्रकार आयत की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो होगा बी, यानी कि 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को इंग्लिश में देखेंगे बच्चों तो अ सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट ओपन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या होगा बच्चों 28 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, वह चतुर्भुज जिसमें समानांतर रेखाओं की एक और केवल एक जोड़ी होती है वह क्या कहलाता है। दैट मीन्स इसको इंग्लिश में थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड। तो यानी कि यहाँ पे जब एक ही पैरेलल लाइन हो, ठीक है, केवल एक जोड़ी की, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो अभी आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। वेल इसका आंसर भी देखेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। एक सेकेंड, देखो वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी समानांतर रेखाएं होती है वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, जिसमें केवल एक जोड़ी समानांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में देखेंगे तो सी वाला ये एकदम राइट है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन 7वां, नहीं 8वां बेसिकली, -1000 का मूल घन है। ठीक है, -1000 का जो घनमूल है बच्चों, घनमूल हमें निकालना है वो क्या होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में देखेंगे इसका जो क्यूब रूट है वो कितना रहने वाला है, -1000 का। तो चलो इसको निकालते हैं अच्छे से।
हाँ देखो, इसका जो घनमूल है बच्चों वो निकलेगा माइनस में 10। कैसे? क्योंकि देखो ये 10 है मतलब 1000 है, तो इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं, और रूट की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं -10 इंटू -10 इंटू -10। ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, फिर इंटू माइनस का 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस का आपका 1000। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 10 आएगा इसका। ठीक है, 10 इसका घनमूल है, या फिर ऐसे समझ लो ना, -10 है इसका क्यूब निकाल लो तो 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, कितना हो गया 100 इंटू 100 मतलब 10 कितना हो गया 1000 ही निकल गया। बस ये माइनस में ही तो है, हो गया काम, है ना। तो सेम इसी तरीके से इंग्लिश में आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये रहा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया बच्चों एक बेलन का जाल है, इसमें से बेलन का जाल कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पे पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, ये वाला है। ठीक है, ये एक बेलन का जाल है। ओके, इंग्लिश में देख लेंगे, यहाँ पे है द नेट ऑफ अ सिलेंडर इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, एक कक्षा में 25% छात्र अंग्रेजी पसंद करते हैं, यानी कि आपकी क्लास है जिसमें केवल 25% ही छात्र अंग्रेजी पसंद करते हैं, 40% गणित पसंद करते हैं और शेष छात्र विज्ञान पसंद करते हैं। तो विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? अब इसको पता है, आप नॉर्मल ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि 40% जो है वो गणित के हैं, 25% जो है वो हैं इसके अंग्रेजी के, तो इसको आप आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। 65 को अब 100 से में माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा 35%। लेकिन ऐसे लिखोगे तो आपको मतलब अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व करना है तो प्रोसेस अभी बताऊंगा आपको। आंसर तो 35 ही है, कैसे 35 निकला वो भी अभी बताता हूँ आपको। देखो, इन अ क्लास 25% ऑफ स्टूडेंट लाइक इंग्लिश, 40% like mathematics and remaining students like science, the percentage of students who like science are। तो क्या होगी? अब इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखो सबसे पहले कुल छात्र हमारे कितने हैं 100%, जिसमें से 25% जो है वो क्या नाम है इंग्लिश को पसंद करने वाले हैं, इंग्लिश ही था ना, एक सेकेंड, हाँ इंग्लिश, और गणित को पसंद करने वाले हैं हमारे 40%, है ना। और बाकी के बच्चे जितने भी होंगे वो विज्ञान को पसंद करेंगे, तो विज्ञान वालों में से माइनस कर दिया अंग्रेजी, माइनस कर दिया गणित, तो आ गया हमारा 35%। बस इस तरीके से निकल जाएगा। सेम इंग्लिश में देख लेंगे, जब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा ना कि सॉल्व करिए, तो आपको ऐसे ऐसे सारा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, तब 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो सीधा आंसर लिखोगे तो आधा या 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट है। सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 11, 3Q भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि 3Q भुजा वाला एक घन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालिए। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं बच्चों, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड 3Q इज। तो क्या रहेगा बच्चों इसका आंसर? चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें अपना जो है ना फॉर्मूला पहचानना होगा कि अगर हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 6 इंटू भुजा 6 गुणे में भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा कितनी है हमारी 3Q दे रखी है, तो अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा है 3A, ये स्क्वायर में आ गई। तो अब ये स्क्वायर जब हम इसका निकालेंगे तो 6 इंटू 9Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 50Q स्क्वायर आपका यहाँ पे निकल आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाने के बाद में 54Q स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ये रहा, देखो डी वाला हमारा एकदम राइट, बी वाला बेसिकली 54Q स्क्वायर। इंग्लिश में देखोगे, देख लो ये रहा आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 12, एक जहाज के मॉडल में मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल जहाज की लंबाई क्या होगी? अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा और ध्यान से समझना। देखो एक जहाज है, इस जहाज का जो मॉडल बनाया गया वो तकरीबन 9 सेंटीमीटर ऊंचा है।
लेकिन जबकि वास्तविक जहाज की ऊंचाई 12 मीटर ऊंची है। जहाज की लंबाई है 28 मीटर, तो मॉडल जहाज की लंबाई कितनी होगी ये बताइए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं बच्चों। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप दैट मास्ट इन 99 सेंटीमीटर हाइट while the mast of actual ship is 12 meter height. If the length of the ship is 28 meter, then length of the model ship is, तो क्या रहेगा? चलो सॉल्व करते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो देखो बच्चों, हमें निकालना क्या है, मॉडल जहाज की कुल कितनी लंबाई होगी ये निकालनी है। तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला पहले हम क्या पुट करेंगे, देखो इसको आप चाहें तो एक इस तरीके का टेबल भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे करके। ठीक है, जिसमें जो क्या नाम है हमारा मिसिंग होगा उसे में निकाल लेना है। एक तरीका ये है कि मॉडल की ऊंचाई बटे में वास्तविक ऊंचाई और मॉडल की लंबाई बटे में वास्तविक लंबाई। ठीक है, तो कितनी है मॉडल की ऊंचाई हमारी, कितनी है आपको दिखा देता हूँ। मॉडल की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर और जो मस्तूल है वास्तविक जहाज का वो है 12 मीटर, और फिर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई इस तरीके से, है ना। तो कितना हो जाएगा, मॉडल की ऊंचाई 9 बटे में वास्तविक ऊंचाई 12। अब हमें निकालना क्या है, मॉडल की लंबाई निकालनी है, तो x बटे में 28। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे क्योंकि हम x की वैल्यू उधर लेके आ जाएंगे, तो ये जो 28 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो x निकालेंगे तो 9 इंटू 28 और ये हो जाएगा। तो अभी हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे इस तरीके से तो ये हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 3 से काटते हैं तो ये आपका 4 आ गया यहाँ पे और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, और इसको इससे काट दिया तो ये आ गया आपका 7। ठीक, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये 21 आ गया। तो ऑप्शन बी हो गया आपका। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, मॉडल हाइट, मॉडल एक्चुअल हाइट और मॉडल लेंथ और एक्चुअल लेंथ, इस तरीके से ऑप्शन बी निकल आएगा बच्चों। ठीक है, आ गया समझ अच्छे से। देखो मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी तैयारी भी अच्छी हुई होगी बच्चों, है ना। एक बात सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, आप सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं कि आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं कि क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ आप बच्चों की तैयारी अच्छी हो रही है कि नहीं। ठीक है, जल्दी बताओ। चलो अब हम लोग अपना खंड नंबर जो बा है इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो इसमें प्रश्न संख्या 2 से लेके 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर के। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, एम स्क्वायर माइनस में 25 इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी कि फैक्टराइज करना है एम स्क्वायर माइनस 25 को। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, कैसे गुणनखंड करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ देखो यहाँ पे हमें दो वर्गों का अंतर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से हमें दिया गया है ना। तो हमें एक सूत्र का उपयोग करना है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो हमें जो है ए क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ एम स्क्वायर माइनस में 25 ये दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम माइनस में 5 और एम प्लस में 5। तो यहाँ पे जो इसका लास्ट उत्तर होगा, ठीक है, तो एम स्क्वायर प्लस में माइनस में 25, इसको हम ऐसे लिखेंगे एम माइनस में 5 और एम प्लस में 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है ये निकल के आएगा, एम माइनस में 5 और एम प्लस में 5, इस तरीके से फॉर्मूला लगाने के बाद। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन और इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित आकृति का लेवल वाला सामने से दृश्य बनाइए, यानी कि ये जो आपको लेवल वाला ये दृश्य दिख रहा है इसको सामने से बनाना है। ठीक है, तो आप इसको सामने से कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये क्या दर्शाता है बच्चों, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे इस आकृति में एक दूध का डिब्बा मिल्क कार्टून दिखाया गया है। सामने से देखने पे ये हमें आयताकार या फिर ट्रेपेजियम लगेगा। ठीक है, और सामने के दृश्य में मिल्क का लेवल भी हमें दिखेगा। ठीक है, जब ये डिब्बा सामने हो जाएगा तो मिल्क हमें एकदम इस तरीके से सामने दिखेगा। ओके, इस तरह से। अगला क्वेश्चन 4, पी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू
और Q ब्रैकेट में Q माइनस आर और R ब्रैकेट में R माइनस पी, इसका योग ज्ञात कीजिए। यानी कि इन तीनों को आपको प्लस करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो फाइंड दी सम, आपको इसको सम करना है इन तीनों इक्वेशंस को। तो चलो सम करते हैं अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान है सम करना। देखो, इसका जब हम सम करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखो हमने क्वेश्चन लिख दिया, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखो, हम जब सम करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, P ब्रैकेट में P माइनस क्यू, ये प्लस में हो गया हमारा। ठीक है, Q ब्रैकेट में Q माइनस आर, ये भी ब्रैकेट में, और फिर हमारा प्लस में R माइनस आर पी। अब हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, ठीक है, इसको विस्तार से करेंगे, P स्क्वायर माइनस में पी क्यू, Q स्क्वायर माइनस में क्यू आर, और R स्क्वायर माइनस में आर पी। ठीक है, इसकी जो गुणा है वो हर तरफ हो जाएगी, इसीलिए तो ये स्क्वायर में बदल जाएंगे दोनों के दोनों, और ये जो है आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ऐसे करके, है ना। तो इसलिए अब इसका जो व्यवस्थित रूप होगा वो इस तरीके से होगा, पी क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, अगर इसको आप और भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, मेन आंसर बस आपको इतना ही लिखना है, यही है इसका योग। ठीक है, चलो सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। आपका योग इस तरीके से रहने वाला है, द फाइनल आंसर इज दिस। ओके बच्चों, चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा वाला देखते हैं। तो अथवा में पूछा गया बच्चों, व्यंजक x x माइनस थ्री प्लस में 2 इसको सरल कीजिए और फिर x इक्वल टू 1 पर व्यंजक का मान निकालिए। ठीक है, तो पहले हमें इस इक्वेशन को सरल करना है और फिर x इक्वल टू माइनस रख के व्यंजक का मान निकालना है। तो सेम इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड देन इवेल्युएट फॉर x इक्वल टू 1। तो चलो इवेल्युएट करते हैं अच्छे से। हाँ, देखो क्या हमें इक्वेशन दी गई है बच्चों, ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे, ये हमें इक्वेशन दी गई है ना। तो देखो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस में 3 प्लस में 2, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे, है ना। तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 हो गया। अब क्या बोला गया है, x का मान हमें 1 रखना है, तो x इक्वल टू हमने 1 रखा, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1 प्लस में 1, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही होगा और प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये कितना निकलेगा बच्चों, -2 प्लस में 2 यानी कि 0। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 और R1 रखने पे मान हमें 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कितना, 0। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, सारा आंसर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है हमारे पास में। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, इसमें पूछा गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। यानी कि आपको उस नंबर को फाइंड करना है जिसको 392 से गुणा करने पे ये पूर्ण घन बन जाए, यानी कि अभी ये अपूर्ण है। ठीक है, लेकिन वो संख्या कौन सी है, 2 होंगी जिसमें से पहचानने की वो संख्या कौन सी है जिससे कि एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड द नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 392 मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो वो क्या हो सकता है बच्चों, चलो उसको भी देखते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो, वह संख्या ज्ञात करनी है जिसे 392 को गुणा करने पे पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 392 को 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसे अगर पूर्ण घन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें 7 को 1 टाइम और मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए एक संख्या को गुणा करना होगा ताकि सभी गुणनखंड 3 के समूह में आ जाए। अगर पूर्ण घन बनाना है, ठीक है, 2 का क्यूब बनाना है और 7 का क्यूब बनाना है, तो इसके लिए जरूरी क्या है, हमें एक 7 को और मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 7, जिससे कि 392 पूर्ण मल्टी जो है एक घन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लेंगे, आंसर आपका 7 निकल के आ जाएगा। ओके बच्चों, तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी अगली जो वीडियो होगी बच्चों
उसके अंदर आपको मैं बाकी के आपके जो क्वेश्चन बचे जाते हैं ये भी समझा दूंगा, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन ये इधर बचे हुए हैं इन सबको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, जो कि हमारी होगी पार्ट नंबर 2 वाली, ठीक है। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक बच्चों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन में भी, आप कहीं से भी जाके देख लेना, लेकिन देखना जरूर है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आप सभी बच्चों को आपके क्लास 8 के मैथमेटिक्स यानी कि गणित के फाइनल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी हुई, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।